हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ दान का हिसाब कहानी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इसकी कहानी को पढ़ा और समझा था। आज हम इसके पार्ट 2 में इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कहानी से। इसमें पहला प्रश्न है, राजा किसी को दान क्यों नहीं देना चाहता था? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, राजा बहुत ही कंजूस था, तभी वो किसी को दान नहीं देना चाहता था। दूसरा प्रश्न है, राज दरबार में लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? इसका उत्तर होगा, मतलब जो राज दरबार के लोग तो उनका मन ही मन उनको डर था कि कहीं राजा कहीं विरोध करने पर दंड यानी सजा न दे दें, इसीलिए सभी दरबारी राजा के सामने से विरोध नहीं कर पाते थे। देखिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? इसका उत्तर होगा बच्चों, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोगों का आदर सम्मान नहीं होता था, तभी वे लोग वहां नहीं जाते थे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? इसका उत्तर होगा, सन्यासी अगर सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा कभी भी उसे भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होता। देखिए अगला प्रश्न है, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका उत्तर होगा, राजा का राजकोष खाली हो गया था, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा था, तभी राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ी। तो बच्चों ये है इस प्रश्न का उत्तर। अब देखिए आगे है, अंदाज अपना अपना, तुम नीचे दिए वाक्यों को किस तरह से कहोगी? पहला है, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। तो ये हमने कहानी में पढ़ा था। इसको हम दूसरी तरह से क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? ये है, दान देते वक्त उनकी यानी राजा की मुट्ठी नहीं खुलती थी, यानी वो किसी को दान नहीं देना चाहते थे। अब देखिए ख है, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। इसको हम दूसरी तरह से कैसे कहेंगे? हिसाब देखकर मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया, मतलब हम इसको दूसरी तरह से ऐसे बोलेंगे। अब है आगे, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। अब इसका क्या होगा? इसको हम बोलेंगे, सन्यासी की बात सुनकर सभी ने चैन की सांस ली। अब नेक्स्ट, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। इसको किस तरह से बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, राजकोष में रुपए सागर के जल की तरह भरा है। तो बच्चों अब नेक्स्ट है, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो, तो सोचकर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? तो इसका उत्तर होगा, मैं अकाल में परेशान लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से मदद करूंगी। यानी अगर किसी को अनाज की जरूरत होगी उसको अनाज देंगे, किसी को पैसे की जरूरत उनको पैसे देंगे, किसी को कपड़े जल यानी जिस चीज की भी जरूरत होगी उनको उनकी जरूरत के हिसाब से उनकी मदद हम करेंगे। अब अगला है, जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी? तो इसमें मंत्री और भंडारी। तो मंत्री की क्या जिम्मेदारी है? मंत्री पूरे राज्य कार्य को संभालता है, यानी जो पूरा राजकाज है उसमें मंत्री जो है उसमें राजा की सहायता करता है, उसको संभालता है। भंडारी, भंडारी क्या करता है? भंडार घर की देखभाल करता, मतलब भंडार घर यानी जो अनाज रखने का जो घर होता है उसको भंडार बोलते हैं। तो उस अनाज घर की जो देखभाल है वो भंडारी करता है, यानी किसको क्या देना है क्या लेना है ये काम जो भंडारी करता है। देखिए अगला है, कर्ण जैसा दानी। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं, पता करो कि कर्ण कौन थे? तो कर्ण कौन थे? इसका उत्तर होगा, कर्ण जो थे बच्चों वो कुंती के पुत्र थे। अब अगला प्रश्न है, कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? तो कर्ण जैसे दानी का अर्थ है
कर्ण जो थे उनके पास जन्म से ही कवच और कुंडल थे, जिसके रहते वो अमर थे, यानी कोई भी कर्ण को मार नहीं सकता था। लेकिन श्री कृष्ण द्वारा दान में मांगने पर कर्ण ने यह जानते हुए भी अपना कवच कुंडल दान में दे दिया कि कवच कुंडल न रहने पर उन्हें कोई भी मार सकता है। यानी बच्चों, अगर किसी के पास कोई ऐसी शक्ति है कि उसके रहते कोई उसको न मार सके, उसको पता भी है, लेकिन कोई अगर उसे दान में मांगता है तो दूसरा कोई रहता तो वो नहीं देता। लेकिन जो कर्ण थे उन्होंने ये जानते हुए भी कि अगर मैं कवच और कुंडल को अपने आप से अलग करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन उन्होंने दान में मांगे जाने पर उसको भी दान में दे दिया। इसीलिए जो है कर्ण को बहुत ही ज्यादा दानवीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दान क्या होता है? अपनी इच्छा से किसी को कुछ देना ही दान कहलाता है, यानी किसी को अपनी इच्छा से कुछ दे देना और बदले में कुछ भी ना लेना, यही दान कहलाता है। अगला प्रश्न है, लोग किन किन कारणों से दान देते हैं? तो किसी गरीब की मदद करने के लिए तथा नाम और यश कमाने के लिए लोग दान देते हैं। यानी अगर हमें किसी को मदद करनी है तो हम उसकी मदद करेंगे, कुछ दे करके, वो दान कहलाएगा। और अपना नाम कमाने के लिए, यानी अपना नाम फैलाने के लिए कि फला बहुत ज्यादा दान देते हैं, और यश कमाने के लिए, यानी इस सब के लिए हम दान देते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कहानी और तुम में राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? इसका उत्तर होगा, राजा राजकोष के धन का उपयोग सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन व महल की सजावट पर करता था। यानी जो राजकोष का धन था उसका उपयोग राजा क्या के लिए करता था? सुगंधित वस्त्र, मनोरंजन और महल की सजावट के लिए करता। अगला प्रश्न है कि तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है? पता करके लिखो। तो इसका उत्तर आप अपने मन से भी लिख सकते हो और कुछ इस हिसाब से भी लिख सकते हो। इसका उत्तर होगा, हमारे घर में खर्च जरूरत व रोजमर्रा के सामानों एवं पढ़ाई पर खर्च होता है। यानी जो अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ खर्चे होते हैं, और जो रोजमर्रा यानी डेली का जो सामान जो हम खाने पीने ओढ़ने पहनने के लिए खरीदते उसके ऊपर, और हमारे पढ़ाई के ऊपर वो खर्च होता है, जो धन हमारे घर में आता है। इसका उत्तर इस तरह भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? इसका उत्तर होगा, अकाल के समय लोग राजा से कुछ धनराशि चाहते थे ताकि वे दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। अब अगला प्रश्न है, तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? यानी आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहां पर अपने गांव के लिए आप क्या काम करवाना चाहते हो अगर आपको मौका मिले तो? इसका उत्तर होगा, मैं अपने स्कूल व इलाके में बच्चों के लिए एक खुला मैदान तथा एक बड़ा सभागृह बनवाना चाहेंगे जहां स्कूल में सभी बड़े कार्यक्रम आयोजित हो सके। तो ये काम हम अपने स्कूल या अपने गांव के लिए करवाना चाहेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, कैसा राजा किसी को दान देना नहीं पसंद करता था। तो तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत, और अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो राजा गलत था, क्योंकि राजा का धर्म होता है प्रजा का ख्याल रखे। ठीक है बच्चों, ये इसका उत्तर होगा। अब अगला है, राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? तो राजा कुएं खुदवाकर, सड़क बनवाकर, स्कूल बनवाकर लोगों की मदद कर सकता है। अब अगला है, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। तो पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं, एक पूर्व का अर्थ है एक दिशा यानी पूरब की दिशा, और दूसरे पूर्व का अर्थ है पहले। तो देखिए इसमें नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं, इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। तो जल का दो अर्थ है, एक जल मतलब जलना, और एक जल का मतलब होता है पानी। तो देखिए इसका हम सेंटेंस बनाएंगे यानी वाक्य बनाएंगे, हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए यानी हमें साफ पानी पीना चाहिए, और तवे पर रोटी जल गई। तो देखिए ये हो गया, तो इसका दोनों अर्थ मतलब इसमें इस जल का मतलब है पानी और इस जल का मतलब है जलना। ठीक है, देखिए मन, तो आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है यानी इच्छा, एक मन मतलब इच्छा, और राजू ने 2 मन चावल खरीदा मतलब ये वजन है, 2 मन, ये दूसरे मन का अर्थ होता है वजन। देखिए मगर, सीता स्कूल गई मगर अभी नहीं आई, इस मगर का अर्थ होगा लेकिन, और ये दूसरी मगर का अर्थ है मगरमच्छ। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया इसका सेंटेंस। देखिए आगे है, नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं।
ये क्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये है चारों दिशा के नाम। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 2 कॉलम आपके पास है, घर के पास, स्कूल के पास। तो आपके घर के पास पूर्व दिशा में क्या है, पश्चिम दिशा में क्या है, उत्तर दिशा में क्या है, दक्षिण दिशा में क्या है। फिर उसी तरह स्कूल में इन चारों दिशाओं में आपके क्या है, ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। अब देखिए जैसे हमारे घर के पास उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में नदी है, पश्चिम में गांव है, उत्तर में जंगल है और दक्षिण में स्कूल है। तो अब स्कूल के पास पूर्व दिशा में गांव है, पश्चिम में मस्जिद है और उत्तर दिशा में सड़क है और दक्षिण दिशा में बाग है। तो बच्चों इस तरह से भी आप लिख सकते हो। आपके घर के पास चारों दिशाओं में क्या है और स्कूल के पास चारों डायरेक्शन में क्या है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो बच्चों हमारा ये भी हो गया, आज कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।